9 बेस्ट बॉलीवुड मूवीज ऑन फार्मर्स। क्या आपने ऐसे किसी को देखा है जिसका शरीर मिट्टी या कीचड़ से सना हुआ हो, पूरा दिन चिलचिलाती धूप में बैलों को हाँक रहा हो, पसीने से तरबतर हो रहा हो, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट हो? अगर हाँ, तो ये हमारा एक प्यारा देश भारत का एक वो नागरिक है जिसे हम किसान कहते हैं, जो हमारे देश के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। हमारा देश भारत किसानों का देश माना जाता रहा है, इसलिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसी बुनियाद पर मैं 9 ऐसी मूवीज लाया हूँ जो मेरी पर्सनल फेवरेट हैं और किसान की व्यथा को दर्शाती हैं। पहली मूवी है किसान कन्या। ये एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जहां एक गरीब किसान एक जमींदार के खून के इल्जाम में फंस जाता है क्योंकि उस जमींदार ने इस पर बहुत जुल्म किए थे। ये मूवी एक बुक से ली गई है जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने, जो काफ़ी प्रसिद्ध लेखक रहा है और जो अपनी स्टोरीज में ट्रैजिक एंडिंग के लिए जाना जाता था। दोस्तों बता दूं, किसान कन्या भारत की पहली कलर फिल्म है। हालांकि इससे पहले वी शांताराम ने एक मराठी मूवी बनाई थी सैरांध्री नाम से, जिसके कुछ सीन कलर में थे, लेकिन ये सीन्स कलर और डेवलप किए गए थे जर्मनी में। अगली मूवी है 2 बीघा ज़मीन। एक गरीब किसान शंभू को जब जमींदार धमकाता है कि उसका उधार जल्दी से चुकता कर दे, नहीं तो वो उसकी ज़मीन हथिया लेगा, तो शंभू अपनी ज़मीन और अपने परिवार को बचाने के लिए कोलकाता आ जाता है और वहाँ रिक्शा चलाने लगता है ताकि जल्दी पैसे कमा सके। ये मूवी बॉलीवुड सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है जिसे बिमल रॉय ने बनाया था। और क्या आपको पता है कि इस फिल्म की कहानी एक कविता से ली गई थी जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। ये पहली मूवी थी जिसने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था और इंटरनेशनली कांस फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड जीता था। इससे पहले नीचा नगर नाम की फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी थी और ये अवार्ड था पाल्मे ड'ओर। ये मूवी एक ट्रेंडसेटर रही है। इसे चाइना और यूएसएसआर में भी रिलीज किया गया था और वहाँ पर भी इसको काफ़ी तारीफ मिली थी। अगली मूवी है मदर इंडिया, एक और ज़बरदस्त फिल्म जो किसान और उनके परिवार की स्थिति को दर्शाती है। कर्ज से तंग आकर राधा का पति राधा और उसके 2 बच्चों को छोड़कर चला जाता है और लेनदार पड़ जाता है राधा के पीछे और उस पर काफ़ी दबाव डालता है, लेकिन न राधा अपना आपा खोती है और ना ही अपनी इज्जत, और हर कठिनाइयों को पार करके अपनी ज़मीन पर खेती भी करती है और अपने दोनों बच्चों को भी पालती है। इस फिल्म को महबूब खान ने बनाया था, जो एक और पुरानी फिल्म की रीमेक थी 1940 की और जिसका नाम था औरत, और ये मूवी भी महबूब खान ने बनाई थी। मदर इंडिया उस वक्त की सबसे महंगी मूवीज़ में से एक थी, लेकिन इस मूवी ने लागत से ज़्यादा पैसा वसूला था। इस मूवी ने भारत में कई अवार्ड्स जीते और क्या आपको पता है इस फिल्म को नॉमिनेट किया गया था एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म मेकिंग, और ये भारत की पहली मूवी थी। अगली मूवी है उपकार। 1965 का वक्त दिखाया गया है। भारत नाम का एक आदमी जो एक ईमानदार और मेहनती किसान है, अपने अरमानों का बलिदान देके अपने छोटे भाई पूरन को लंदन भेज देता है पढ़ाई के लिए। पूरन वापस लौटता है, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका है। उसके अंदर लालच आ चुका है और अपने भाई से ज़मीन का हिस्सा मांगता है। इसी बीच इंडिया पाकिस्तान जंग छिड़ जाती है और भारत को फ्रंट पर लड़ने के लिए जाना होता है। पूरन इसका फ़ायदा उठाकर गलत लोगों के संग मिलकर ड्रग्स बेचने लगता है और दूसरे गलत काम भी करने लगता है। इस मूवी को बनाने का सबसे बड़ा कारण है शास्त्री जी, जिन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, जो हमारे देश के 2 मजबूत स्तंभ हैं। शास्त्री जी को भी मनोज कुमार पर पूरा भरोसा था क्योंकि वो उसकी एक मूवी शहीद पहले ही देख चुके थे। इस फिल्म ने कई फिल्म फेयर अवार्ड जीते और नेशनल अवार्ड भी जीता। उस जमाने के खतरनाक विलेंस जिनको देख के गुस्सा आ जाता था, प्रेम चोपड़ा और प्राण, दोनों ने पब्लिक को हैरान कर दिया और लोगों के आंखों में आंसू ले आए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे खतरनाक विलेंस इतने इमोशनल रोल्स भी कर सकते हैं। अगली मूवी है मंथन। एक जोशीला नौजवान डॉक्टर गुजरात के एक छोटे से गांव में आता है और देखता है कि वहाँ के लोगों के कमाने का साधन सिर्फ मवेशियों को संभालना और दूध निकालना है और इसके लिए भी उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं। फिर डॉक्टर सब गाँव वालों को इकट्ठा करके समझाता है और कहता है कि हम सब मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी डेयरी खोलेंगे और जिसके मालिक सब गांव वाले ही होंगे। पर यह काम इतना आसान नहीं था। बीच में 3 बड़े रोड़े अटके थे, पॉलिटिशियंस, कास्टिज्म और सबसे बड़ी चीज़ गांव वालों का भरोसा। ये क्लासिक मूवी श्याम बेनेगल ने बनाई थी, जो एक सच्ची कहानी है वाइट रेवोल्यूशन मूवमेंट के ऊपर, जिसे वर्गीस कुरियन और विजय तेंदुलकर ने मिलकर लिखा था और वो डॉक्टर कुरियन ही है। इस मूवी ने नेशनल अवार्ड्स जीते
और इसका गाना मेरो घाम कथा पारे, जिसने फिल्म फेयर अवार्ड जीता, टेलीविजन में आने वाले अमूल ऐड का एक थीम सॉन्ग बन गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर कौन था? गलत सवाल। सही सवाल है कितने प्रोड्यूसर्स थे, और जवाब है 5 लाख किसान। और ये भारत की पहली ऐसी मूवी बनी जिसे क्राउड फंडेड किया गया था। अगली मूवी है लगान। वक्त है जब इंडिया में ब्रिटिश का रूल था। एक क्रांतिकारी युवक भुवन जबरन लगान वसूली के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो फिर एक ब्रिटिश ऑफिसर उसको एक ऑफर देता है कि वो और उसके गांव वाले ऑफिसर और इसकी टीम के संग एक क्रिकेट मैच खेले, और अगर भुवन की टीम जीत गई तो ये साल और अगले 3 साल तक का लगान माफ। इस मूवी ने कई अवार्ड्स जीते और ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, लेकिन जीत नहीं पाई, और ऐसा होने वाली ये तीसरी भारतीय फिल्म थी। और ये फिल्म बॉलीवुड की तीसरी सबसे लंबी मूवी है, 3 घंटे और 44 मिनट की। पहली 2 मूवीज़ है राज कपूर की, मेरा नाम जोकर और संगम। अगली मूवी है कड़वी हवा। इस फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जो बुंदेलखंड में घटित हुई थी, जहां पर किसानों की हालत खराब हो गई थी। जब बरसात नहीं होने के कारण किसान कुछ भी नहीं उगा पाए, और दूसरी तरफ बैंक वाले लोन चुकाने के लिए किसानों पर प्रेशर डालने लगे, जिसकी वजह से किसानों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। इसी बीच हेड़ू, एक अंधा पिता, अपने बेटे के लिए चिंतित रहता है, क्योंकि वह भी एक किसान है और उसे डर है कि उसका बेटा भी कहीं सुसाइड न कर ले। और दूसरी तरफ गुनू, बैंक का एक एजेंट जो वसूली करता है, अपने परिवार को लेकर चिंता में है, जो ओडिशा में रहते हैं, जहां पर साइक्लोन आया हुआ है। फिर गुनू और हेड़ू मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे दोनों की मदद हो। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता था। अगली मूवी है पान सिंह तोमर। ये सच्ची कहानी एक सिपाही की है जो एक ज़बरदस्त एथलीट था, जिसने लगातार 7 बार गोल्ड मेडल जीते स्टीपल चेज में इंडियन नेशनल गेम्स में, जो रिटायर होने के बाद चंबल का खतरनाक डाकू बना सिस्टम के शोषण के कारण। एक और कहानी जवान और किसान की, लेकिन दुख भरी। इस मूवी को पूरी दुनिया से सराहना मिली। ये एक मास्टरपीस है तिग्मांशु धूलिया की तरफ से, जहां इरफान खान और नवाजुद्दीन ने इस मूवी में जान फूंक दी। अगली मूवी है पीपली लाइफ। ये मूवी एक डार्क कॉमेडी है किसान के सुसाइड पर। एक गांव में 2 पियक्कड़ भाई रहते हैं, नथा और धनिया, जो एक नंबर के आलसी हैं। जब उनके ऊपर कर्ज चुकाने के लिए बैंक्स का प्रेशर आता है, तो वो एक प्लान बनाते हैं और धनिया नथा को सुसाइड करने के लिए मना लेता है, और ये खबर आग की तरह फैलती है, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया वाले अपना मजमा लगाना शुरू कर देते हैं। ये मूवी आमिर खान ने प्रोड्यूस की थी। इसे एकेडमी अवार्ड्स के लिए भेजा गया था फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में, पर यह क्वालिफाई नहीं हो पाई। तो ये थी कुछ फिल्में किसानों के ऊपर। आपको ये लिस्ट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल को प्रेस करें। और नीचे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं कि आपने कौन सी मूवी नहीं देखी है, और अगर देखी भी है तो इनकी रोचक जानकारी आपको थी कि नहीं। दोस्तों, एंड कार्ड्स में कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लाइक मिलेंगे, जिनको आप ज़रूर देखें। थैंक यू।